बुरहान रुबाब को लेकर उस जगह से काफी आगे निकल चुका था। परेशानी से उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो बस यही सोचे जा रहा था कि जो रुबाब की ज़ाहिरी हालत नजर आ रही है, सच उसके बरअक्स हो। रुबाब अब खुद को संभाल चुकी थी। वो जितना अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, उसे कम ही लग रहा था। दिल ही दिल में वो वापस जाकर शुक्राने के नफल अदा करने का पक्का इरादा कर चुकी थी। बुरहान से अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने साइड पर कार रोक दी और फौरन रुबाब की तरफ रुख किया। रुबाब भी गाड़ी रुकने पर उसी की तरफ देख रही थी। रुबाब, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ठीक तो हो? मेरा मतलब तुम्हारे साथ कुछ भी मीन्स के कुछ ऐसा वैसा। बुरहान को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो किन अल्फाजों में उससे वो बात पूछे जो उसे कब से आग की भट्टी में झुलसा रही थी। रुबाब उसकी बेतरतीब बातों को अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसीलिए अब वो गहरी सांस लेकर उसे सब बताना चाहती थी। बुरहान, हाँ रुबाब बताओ। देखो, घबराने और डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए। रुबाब ने आहिस्ता आवाज में पुकारा, पर बुरहान ने उसे मजीद हौसला दिया। ऐसा कुछ नहीं है बुरहान, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी आबरू की हिफाजत की। रुबाब ने नम तशक्कराना आंखों से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बुरहान की जान वापस लौटाई, जो रुबाब की बिखरी हालत और बेतरह रोने से हल्क तक आ चुकी थी। हाँ, एक गहरी सांस बुरहान ने खारिज की, जैसे न जाने उसके सर से कितना मनोबोझ रुबाब ने अपने अल्फाजों से सिरका दिया हो। अब जब उसे तसल्ली हो चुकी थी तो वो फिर से अपने इजली मूड में लौट आया था और तीखी गुस्से से भरी नजरों से उसे घूरने लगा। इशारा ऐसा था कि सब तोते की तरह अलिफ से बे तक सारी रुदात सुनाई जाए। रुबाब ने भी बिना देर किए उसे सब बताना शुरू किया। उसने उसे सब बताया कि किस तरह उस रात जब ये पांचों रेस्टोरेंट गए थे, और फिर कैसे मिकी ने उसे धमकी दी, और फिर जब मिकी ने उसे मरी में भी आकर उसे डराया धमकाया। रुबाब ने अपना आप बहुत मुश्किल से नॉर्मल किया था और आगे के बारे में सोचने लगी। नूर को तो वो किसी सूरत उसके हवाले नहीं करेगी, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो वो उसके बारे में सोच ही नहीं रही थी, वो तो बस वो फोटोज के बारे में सोच रही थी कि कैसे वापस ले। फिर वो एक फैसले पर पहुंचकर उसने नूर का गेटअप किया और निकल गई उसके दिए हुए एड्रेस पर। जब रुबाब वहां पहुंची तो अंदर जाने से पहले उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई घड़ी को एक नजर देखा। होटल निकलने से पहले ही रुबाब ने एक मैसेज बुरहान को और एक मैसेज सालार को कर दिया था। सालार को तो उसने सब सच सच बता दिया था और साथ ही मिकी की फोटो भी भेज दी थी। सालार ने जब मैसेज पढ़ा तो गुस्से से उसका दिमाग भुना ही गया। किसकी इतनी हिम्मत जो सालार शुजात की इज्जत पर हाथ डाले। बुरहान को रुबाब ने मैसेज पर सिर्फ एड्रेस सेंड किया था और टाइम बताकर उसे पहुंचने का कहा था। बुरहान पहले तो हैरान हुआ कि रुबाब उसको इतनी सुनसान जगह इतनी रात को क्यों बुला रही है, मगर फिर कुछ सोचते हुए चला गया। मगर यहाँ आकर तो उसके सही मानों में होश ही उड़ गए थे और बस फिर तुम बिल्कुल एंड पे पाकिस्तान की कुछ सुस्त पुलिस वालों की तरह नाजिल हो गए। आखिर में रुबाब ने टेंशन को रफा करने के लिए बात को मजाक का रूप दिया, लेकिन बुरहान उसे खूनखार नजरों से देख रहा था। तुम खुद को क्या समझती हो? हाँ, तुम कहीं की टार्जन हो क्या, या कुंगफू मास्टर हो तुम, या किसी रेसलर की अम्मा जान हो तुम, जो तुम इस उम्मीद पे बैठी हुई थी कि वो आएगा और तुम्हें बचाएगा, तुम्हारी सो कॉल वाहियात फिल्मों की तरह। शट अप यू ब्लडी डैश डैश डैश। ना हो तो तुम्हें अगर किसी हैंडसम प्यारे रेसलर बंदे से मेरा रिश्ता बनाना ही था तो गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ भी तो कह सकते थे। ये अम्मा जान क्या होता है, उल्लू का पट नहीं, शुक्र का उल्लू पड़ा ना हो तो। और हाँ, मेरी एक्टिंग और मेरी जान, मेरी फिल्मों को तो बिल्कुल भी मत घसीटना, मैं बोल रही हूँ, वरना रुबाब अकबर मिर्जा से कोई बुरा नहीं होगा, समझे? रुबाब जो मजे से बुरहान की अपने लिए फिक्र को उसकी गुस्से से भरी आवाज में एंजॉय कर रही थी कि उसके किसी रेसलर की अम्मा जान का हवाला देकर तो फुलझड़ी रुबाब को खड़ा कर डाला था
अब वो कहीं से भी डरी सहमी बेतहाशा रोती धोती रुबाब बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बल्कि यूं लग रहा था कि वो तो शायद कोई रुबाब के रूप में कोई हमशक्ल था। बुरहान मुंह खोले उसकी अहमकाना बातें सुन रहा था। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलाओ गाड़ी। अब क्या सारी रात मेरे हसीन चेहरे का ही दीदार करते रहोगे? कभी हसीन खूबसूरत दुशीजा नहीं देखी तुमने? हाँ। रुबाब अब फुल रुबाब अकबर मिर्जा वाले रूप में आ चुकी थी, इसीलिए उसे मजीद ना छेड़ते हुए अफसोस भरी निगाह से उस पर डाल कर चाबी घुमाई कि अब और कुछ बचा हुआ दिमाग न जाया हो जाए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता रुबाब, मेरा तो फिर 5-10% कुछ ना कुछ हो जाएगा, मगर तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा तो वो भी नहीं होना। अब रुबाब बेचारा क्या बोलता, इसलिए बहुत कुछ की चाह दिल में ही रखते हुए खामोशी से एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बार बार कोशिश के बावजूद भी जब गाड़ी न चली तो चिढ़कर गाड़ी से बाहर निकलकर चेक करने लगा। अब इसको क्या आफत आ गई? ओह नो, गाड़ी को भी अभी खराब होना था। बुरहान ने जोर से बोलते हुए गाड़ी को रख के दी। आहा, मजा ही आ गया। वाह, रास्ते में गाड़ी खराब, हीरो का मूड भी खराब, ऊपर से तूफानी रात। ओहो, कितना मजा आएगा। रुबाब बुरहान के तासरात देखते हुए उसे और रहा रही थी, जबकि बुरहान उसे इग्नोर किए इधर उधर नजर दौड़ा रहा था कि कोई मदद ले सके। ये इलाका होटल से काफी दूर था और यहाँ आसपास गिने चुने ही घर नजर आ रहे थे। उनमें से एक सजे धजे घर के सामने जाकर बुरहान ने घंटी बजाई। बुरहान ने सख्ती से रुबाब को गाड़ी से बाहर निकलने से मना किया था, मगर रुबाब भी क्या कभी बुरहान की किसी बात को मान सकती थी? नहीं, कभी नहीं। इसीलिए चुपके चुपके उसके पीछे आकर खड़ी हो गई कि उसे खबर ही ना हुई कि वो उसके पीछे ही खड़ी है, नई मुसीबत बनकर। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा खुलने पर एक बुजुर्ग बाहर निकले थे। बुरहान ने सलामती भेजकर उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई और मदद के लिए दरख्वास्त की, जबकि बुजुर्ग उसके पीछे खड़ी किसी लड़की को रोते हुए देख रहा था। वो कभी उसे देखता तो कभी उस लड़की को। ये लड़की कौन है? बुरहान, जो अपनी ही धुन में लगा हुआ था, बुजुर्ग की गुसीली आवाज सुनकर चौंक गया। जी? बुजुर्ग की नजरों का ताकुब करते हुए उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो रुबाब को खड़ा पाकर दिल ही दिल में उसे 100-200 सुना डाली। वो बुजुर्ग की नजरों में नजर आते खदशे को सही तरह से समझ चुका था। अब तो उसे यही धड़का था कि कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। वो बाबा जी, ये वो मेरी, मैं बताती हूँ आपको कि मैं कौन हूँ। मैं वो औरत हूँ जिसे देखकर इस दुनिया के भेड़िए चीर फाड़ खाने को दौड़ते हैं। आज भी एक वहशी भेड़िया इसी नीयत से मेरी तरफ बढ़ा था, मगर वो अपने नापाक इरादों में कामयाब न हो सका, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया एक फरिश्ता भेजकर। आखिर मैं, रुबाब ने अपनी शानदार एक्टिंग के जोहर दिखाते हुए बुजुर्ग की आंखों में देखकर बोला, तो बुजुर्ग को वो फरिश्ता अपना आप लगा और वो भेड़िया सामने खड़ा हुआ लड़का, और फिर वो हुआ जो बुरहान के वहमो गुमान में भी न था। इन दोनों को अंदर ले जाकर बुरहान से सख्ती से ऐसी ऐसी तफ्तीश की गई कि एक पल के लिए तो बुरहान खुद को वाकई में कोई भेड़िया लगने लगा। रुबाब अपनी एक्टिंग का आज साइड इफेक्ट देखकर बौखला गई कि उसने तो बाबा जी को शीशे में उतारने के लिए किया था, मगर ये तो उल्टा ही हो गया। काम निकलवाने के चक्कर में बुरहान बेचारे की तो वाट ही लग गई। मगर फिर बुरहान के होंक ज़दा तासरात देखकर रुबाब को मजा आने लगा। बस अब एक ही रास्ता तुम्हारे पास, या तो मेरी बात मानो या फिर सजा कबूल करो। बुरहान जब समझा समझा कर उन्हें थक गया तो बुजुर्ग ने जज्बात में कुछ ज्यादा ही बहकर अपना फैसला सुना डाला। लेकिन खामोश, या तो तुम्हें इस मजलूम लड़की से अभी इसी वक्त निकाह करना होगा या फिर 200 कोड़े खाने होंगे। अब बुरहान बेचारा क्या करता? 200 कोड़े तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता था। इसे बेहतर था कि वो निकाह ही कर ले। नहीं नहीं, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। बुरहान इस उम्मीद पे हामी भरी कि शायद अब रुबाब कुछ बोलेगी, मगर जब उसे उल्टा मुस्कुराते हुए देखा तो और ही आग लग गई। घर में ही बाबा जी ने खुद अपने बच्चों को गवाह करार देकर इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया। रुबाब तो इस अचानक निकाह नहीं बल्कि इस अचानक फिल्मी टाइप निकाह पे ही इंतहाई खुश थी। चलो हाजरा, इनको खाना खिलाओ और सोने का इंतजाम करो। इस वक्त तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, सुबह ही कुछ कर सकेंगे। बाबा जी तो अपनी जोजा मोहतरमा को आर्डर देकर चले भी गए सोने, मगर पीछे बुरहान साहब की नींदें हराम कर गए।